एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नवम स्कंध का 18वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें राजा अयाति का शुक्राचार्य की कन्या से विवाह होना तथा शुक्र के पाप से अयाति का वृद्ध होना और पुरु का अपनी वृद्धावस्था देकर अयाति का तरुण करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, राजा नहुस के यति अयाति संयाति आति बियत और कृति नाम के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें अयाति की बुद्धि बड़ी तीव्र थी, इससे यही पिता के राज के अधिकारी हुए। दूसरा कारण यह भी था कि ज्येष्ठ पुत्र यति ने राज लेना स्वीकार नहीं किया और वह तप करने वन को चला गया। इससे अयाति राजा बनाए गए। जब राजा नहुस स्वर्ग के अध्यक्ष हुए तो उन्हें अभिमान हो गया और उन्होंने इंद्राणी को अपनी भार्या बनाना चाहा। यह बात इंद्राणी को दुख कर हुई, किंतु उस समय नहुस को इंद्र का पद मिला था, इससे वे सीधे सीधे इनकार तो ना कर सकी, किंतु यह कहकर बात को टाल दिया कि यदि आप सप्त ऋषियों द्वारा उठाई हुई पालकी पर चढ़ के मेरे पास आवें तो मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर सकती हूँ। नहुस को वैसा करते विलंब न हुआ। उन्होंने उसी दिन सप्तऋषियों को बुलाकर पालकी में जुतवा दिया और आप उसमें बैठकर इंद्राणी को स्थान को चले। साथ ही शीघ्रता से चलने के लिए सप्तर्षियों को प्रेरित करने लगा। इस पर सप्तर्षियों ने क्रोध होकर राजा नहुस को यह श्राप दे दिया कि तू अजगर हो जा। फिर तो उनके श्राप से नहुस अजगर हो गए। इधर राज पाने पर अयाति अपने चारों छोटे भाइयों को चारों दिशाओं की रक्षा करने की आज्ञा दे दी और स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कन्या और दानवेंद्र वृषपर्वा की कन्या दोनों से विवाह करके पृथ्वी का पालन करने लगा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, भगवान शुक्र महर्षि थे और अयाति क्षत्रिय थे, फिर यह असंबंध विवाह कैसे हो गया? श्री सुखदेव जी कहने लगे कि एक समय दैत्यराज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा अपने हजारों सखियों के साथ नगर के उपवन में टहल रही थी। उसके साथ गुरु पुत्री देवयानी भी थी। तब उपवन की शोभा देखते देखते वे सब एक जलाशय के निकट पहुंच गई कि जिसमें रंग बिरंगे सुंदर सुंदर कमल फूल खिले हुए थे और उन पर भंवरे मधुरता पूर्वक गुंजार कर रहे थे। तब इस सरोवर पर पहुंचकर सबने अपने अपने वस्त्र को उतार कर किनारे पर रख दिया और आपस में एक दूसरे पर जल छिड़कते हुई जल विहार करने लगी। इतने ही में उन्होंने देखा कि पार्वती सहित नंदी बैल पर बैठे हुए शिव जी चले जा रहे हैं। तब वे लज्जित हो जल से निकलकर शीघ्रता पूर्वक अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। उसी जल्दी में राजकुमारी शर्मिष्ठा ने बिना जाने गुरु पुत्री देवयानी के वस्त्र को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी बड़ी कुपित होकर बोली, देखो इस दासी का साहस भी कैसा है, इसने हमारे शरीर का वस्त्र स्वयं ही पहन लिया है। भला कहीं कुतिया भी यज्ञ का हविष पाने योग होती है? भला यह हमारे पहनने योग्य कपड़ों को पहनने योग्य कैसे हुई? मैं उस जाति की कन्या हूँ कि जिस देश पूजन ब्राह्मणों के तप के बल से यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है और जो ब्राह्मण भगवान के मुख कहे जाते हैं, जिन ब्राह्मणों के परम ब्रह्म को ही उपासना करने योग्य जानकर उन्हें अपने हृदय में धारण किया है, जिन ब्राह्मणों ने वैदिक धर्म का प्रचार किया है और
जिनको इंद्र आदि देवता भी नमस्कार करते हैं, और तो क्या साक्षात विष्णु ही जिनकी वंदना करते हैं, और जिनके लात और आघात को स्वयं भगवान ने सहन कर उसे अपने हृदय पर धारण किया है। हम उसी जाति की और उसमें भी श्रेष्ठ उस भृंगु कुल की कुमारी कन्या हैं कि जिनको विष्णु जी इतने आदर की दृष्टि से देखते हैं। फिर जो शर्मिष्ठा का पिता मेरे पिता का ही शिष्य है, जो इस शर्मिष्ठा ने कैसा अशोभनीय कार्य किया है कि जो इसने मेरा वस्त्र पहन लिया है, इसने वैसा ही अयोग्य काम किया है कि जैसे कोई शूद्र ब्राह्मणों का वेद पढ़े। हे परीक्षित, जब देवयानी ने शर्मिष्ठा का इस प्रकार अपमान किया तब ओठ चबाया और आंखें लाल लाल निकाल कर शर्मिष्ठा बोली, अरे भिखमंगी, तू अपनी ओर देख, व्यर्थ ही गाल बजाती और अपनी प्रशंसा करती है। अरे तू अपने बाप के साथ कौवे और कुतिये के समान क्या मेरी रसोई की ओर नहीं देखा करती? क्या मेरे ही दिए टुकड़े से तेरा शरीर नहीं पला है? हे राजन, ऐसे अनेक दुर्वचन उस गुरुपुत्री देवयानी को सुनाकर शर्मिष्ठा ने उसके पहने हुए कपड़े छीन ली और उसके पास ही उपवन के एक कुएं में ढकलवा दिया। देवयानी को कुएं में ढकेल शर्मिष्ठा सखियों के साथ लेकर घर चली आई। उधर राजा आयाती शिकार खेलने वन में गए थे, सो उन्हें बड़ी प्यास लगी। पानी की खोज करते हुए वे उसी कुएं पर गए कि जिसमें देवयानी नंगी खड़ी थी। तब कुएं में पड़ी हुई नंगी देवयानी को राजा ने उसे पहनने को अपना दुपट्टा दिया और उसका हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाल लिया। तब अपना हाथ पकड़कर बाहर निकालने वाले राजा आयाती से शुक्राचार्य की बेटी देवयानी बड़ी मधुर वाणी में बोली, हे वीर, जिस हाथ को तूने पकड़ा है उसे अब कोई दूसरा न पकड़े, अर्थात अब आप ही मुझे वर लें। हे वीर, तुम मन में यह भय न करो, हम क्षत्रिय हैं और यह ब्राह्मण, अतः उल्टी रीति से कैसे व्यवहार करें? यह उल्टी रीति हमारे तुम्हारे करने से नहीं हुई है, इसे स्वयं भगवान ही कर रहे हैं। तब मनुष्य द्वारा उल्टा व्यवहार न होना चाहिए, ईश्वर द्वारा होने में दोष नहीं। प्रथम तो कुएं में पड़ी हुई मुझे अचानक आप आ मिले, यह ईश्वर की प्रेरणा ही है। दूसरे, मेरे पानी ग्रहण करने वाला पति ब्राह्मण होगा ही नहीं, क्योंकि बृहस्पति के शिष्य कच्छ ने मुझे श्राप दे दिया है कि तेरा पति ब्राह्मण नहीं होगा। राजा ने पूछा, यह श्राप उसने क्यों दिया? सुखदेव जी बोले कि बृहस्पति का शिष्य कच्छ शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या पढ़ता था। जब वह पढ़ चुका तो देवयानी ने उससे कहा कि तू मेरा पति हो। यह सुन कच्छ ने उत्तर दिया, तू गुरुपुत्री मेरी पूज्या है, इस कारण मैं तेरा पति नहीं हो सकता। कच्छ की बात पर देवयानी को बड़ा क्रोध आया। उसे क्रोध कर कच्छ को श्राप दे दिया कि तेरी पढ़ी हुई विद्या निष्फल हो जाएगी। तब उसके बदले कच्छ ने श्राप दे दिया कि तेरा पति ब्राह्मण नहीं होवेगा। राजा आयाती ने देवयानी की बात को शास्त्र के विरुद्ध और अप्रिय जानकर भी प्रारब्ध बस उस देवयानी से कहा, अच्छा, यदि तुम्हारा पिता मुझे देगा तो मैं वर लूंगा। यह कह राजा आयाती चले गए। इधर देवयानी रोती हुई पिता के पास आई और शर्मिष्ठा का सब हाल कह सुनाया। शुक्राचार्य जी पुत्री की दुर्दशा पर बड़े दुखी हुए और कहने लगे कि इस अधम पुरोहिती को धिक्कार है, शीलावृत्ति ही ब्राह्मणों की अच्छी जीविका है। यह कह देवयानी को साथ ले दैत्यराज वृषपर्वा के नगर से निकलकर चल दिए। जब यह समाचार वृषपर्वा ने सुना तो कहीं शत्रुओं से मिलकर गुरुजी उसकी विजय न करा दे, ऐसा विचार कर वह गुरुजी के सामने दौड़ कर आया और मस्तक नवाकर उसके पैरों पर गिर पड़ा। जब शुक्राचार्य, जिनका क्रोध केवल आधे क्षण का ही प्रसिद्ध है, बोले, हे राजन, तू मेरी कन्या देवयानी को मना ले और जो वह कहे उसे पूरा कर। विषपर्वा बोला, बहुत ही अच्छा।
तब देवयानी ने कहा, मैं पिता की आज्ञा से जिस पति के घर जाऊं उसके यहाँ शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों सहित मेरी दासी होकर रहे। इधर शर्मिष्ठा ने विचारा कि यदि शुक्रचर्या जी चले गए तो पिता को बड़ा दुख होगा। इधर देवयानी को प्रसन्न करने से पिता का बड़ा भारी काम सिद्ध होगा, इससे देवयानी की बात मान लेनी चाहिए। यह सोचकर शर्मिष्ठा ने देवयानी का कहना मान लिया। तब शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठा दासी सहित देवयानी को राजा अयाति को सौंप कर कहा, हे राजन, शर्मिष्ठा का सेज पर तू कभी न सोना। हे परीक्षित, जब देवयानी पुत्रवती हुई तब एक दिन शर्मिष्ठा ऋतु धर्म से शुद्ध हो संतान की लालसा कर राजा के पास गई और अपनी इच्छा प्रकट की। राजा अयाति ने विचारा कि ऋतु धर्म से निपटी हुई स्त्री की याचना यदि पूरा नहीं करता हूँ तो अधर्म होता है। यह विचार शुक्राचार्य का वचन याद कर भी उसने शर्मिष्ठा की अभिलाषा पूरा की, जिससे देवयानी को यदु और तुर्वसु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए और शर्मिष्ठा की दुहुई अनु और पुरु नाम के 3 पुत्र हुए। हे परीक्षित, तब यह जानकर कि शर्मिष्ठा को मेरे पति से गर्व रहा है, देवयानी बड़ी क्रुद्ध हुई और उठकर सारा हाल पिता के कहने को पिता के घर चली गई। राजा अयाति भी उसके पीछे पीछे चले। मार्ग में राजा ने देवयानी के पांव छू और अनेकों प्रार्थना करके भी उसे मना न सके। देवयानी मैके पहुंचकर सारा वृतांत अपने पिता शुक्र जी से कह सुनाया। तब पुत्री की बात सुन शुक्राचार्य क्रोधित होकर अयाति से बोले, अरे लोलुप लंपट मंद, तूने मनुष्यों को कुरूप बनाने वाली बुढ़ापा घेर लेवे। गुरु श्राप सुनकर अयाति बोला, हे ब्राह्मण, तुम्हारी बेटी के साथ विषय भोग कर अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ, इस कारण तुम्हारे श्राप से मेरी नहीं वरन तुम्हारी बेटी की हानि हुई है। तब शुक्राचार्य ने कहा कि यदि सच है तो तेरी बुढ़ापा तेरा कोई बेटा ले लेवे और उसके बदले अपनी जवानी तुझे दे देवे, तो यो परस्पर बदला करके तू युवावस्था लेकर सुख भोग सकता है। यह सुनकर राजा अयाति अपने नगर गए और अपने श्रेष्ठ पुत्र यदु को बुलाकर कहा, हे पुत्र, तू अपनी युवावस्था मुझे दे दे और मेरी बुढ़ापा तू ले ले। हे पुत्र, मैं अभी विषय भोग से तृप्त नहीं हुआ हूँ, अतः तेरी युवावस्था लेकर मैं कुछ दिन और सुख भोग लूं। इस पर यदु ने कहा, पिताजी, वृद्धावस्था बड़ी खराब है, इसलिए मैं अपनी युवा अवस्था देकर वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता, क्योंकि जीवन में विषय सुख जाने बिना कोई भी पुरुष उससे अलग नहीं हो सकता। इसलिए जब तक वैराग उत्पन्न हो लेवें तब तक अपनी युवा अवस्था देना मुझे नहीं भाता है। इस पर विवश हो राजा अयाति ने तू वर्षु और अनु नाम के पुत्रों से अपनी जरावस्था लेने को कहा, परंतु उन सब ने भी वैसा करने से इनकार कर दिया। परंतु पिता की आज्ञा मानना धर्म है, इसका उन्हें ज्ञान ही न था और वे अज्ञानी देह को मित्र बनाने वाले थे। तब राजा ने अपने छोटे पुत्र से कहा, बेटा, तू मेरी जरावस्था लेकर अपनी युवावस्था मुझे दे दे। पुरु बोला, पिताजी, जिसकी कृपा से मनुष्य दोनों लोक में पुरुषार्थ पाता है, ऐसे अनेक उत्पादक पिता के बदले में उपकार प्रति उपकार करने को इस लोक में कौन तैयार न होगा। उसमें भी जो पुत्र बिना कहे ही पिता के मन के अनुसार कार्य करता है वही श्रेष्ठ है। जो कहा हुआ काम करता है वह अधम है, और जो कहे हुए काम को अश्रद्धा के साथ करता है वह उससे अधम है। और पिता का कार्य अश्रद्धा से भी नहीं करता है, वह पिता के मल के समान है। ऐसा कहकर पुरु ने अपनी युवा
युवावस्था देकर पिता की वृद्धावस्था ले ली। हे राजन परीक्षित, पुरु की युवावस्था लेकर राजा अयाति सुख भोगने लगे और साथ ही प्रजा का पालन भी करने लगे। उनकी प्रिय भार्या देवयानी ने भी अपने पति को प्रसन्न करने के लिए कोई बात उठा न रखी। प्रतिदिन प्रेम पूर्वक मधुर भाषण के साथ उत्तम सेवा कर और सब प्रकार आज्ञा मानकर अपने ऊपर प्रसन्न कर लिया। राजा अयाति ने अनेक यज्ञ करके बहुत सी दक्षिणा ब्राह्मणों के दी और मन से भगवान वासुदेव की पूजा की। हे परीक्षित, विषयों में लगे हुए राजा अयाति विषयों का प्रतिदिन सेवन करके भी तृप्त नहीं हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और नवम स्कंध का 19वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।